हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कवर करेंगे अपने पास चैप्टर नंबर 4 डेथ ऑफ ए पार्टनर। चैप्टर नंबर 4 डेथ ऑफ ए पार्टनर। और आज का टारगेट रहेगा हमारे पास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 116 टू क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 115 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है आप लोग कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो या फिर इंस्टा के ऊपर भी भेज सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के पास। और भाई साहब एक काम जरूर करना, क्या कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलो करते स्टार्ट आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116 क्या बोल रहे हैं देखो। ABC वर पार्टनर, देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट दे वर टू शेयर प्रॉफिट 26%, 34% एंड 40%। तो पहले हमें तो रेशियो इक्वल करना पड़ेगा इनका। दैट इज ए पार्टनर डाइट, किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, इस कैपिटल अकाउंट शुड रिमेन इन द बिजनेस फॉर ए स्टेटेड पीरियड एट ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब साल भर के दौरान अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उसका कैपिटल बिजनेस में रहेगा, हम उसको इंटरेस्ट पे कर देंगे। बट द डिकीज पार्टनर शेयर शुड बी क्रेडिटेड विद एन अमाउंट ऑफ गुडविल। उसको क्या मिलेगा? गुडविल मिलेगा। बेस्ड अपॉन 1.5 ईयर परचेज, 1.5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। मतलब जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? 1.5 से। फॉर द 5 ईयर प्रायर टू द डेथ। और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का कैलकुलेट करना है? 5 ईयर का। सिंपल लैंग्वेज में एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो 5 साल का, और एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट 5 साल का करो और उसको मल्टीप्लाई कर लो 1.5 से टू कैलकुलेट द गुडविल। बट बी सब्जेक्ट टू द डिडक्शन ऑफ 5% फ्रॉम द बुक डेट्स। मतलब हमें क्या करना है, जो भी गुडविल की वैल्यू आएगी उसमें से 5% डेटर्स के नाम का माइनस करना है, बुक डेट के नाम का माइनस करना है। सी की डेथ होगी एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर वर 20, 30, 15,000 का लॉस, 5,000 का लॉस, 45,000 का प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। और बैड डेट की वैल्यू कितना अपने पास? सॉरी, बुक डेट मतलब डेटर्स की वैल्यू कितना? 90%। इसका 5% हम गुडविल से माइनस करेंगे। एक स्टेटमेंट शो करनी है शोइंग द अमाउंट ऑफ द गुडविल टू बी क्रेडिटेड टू द सीज कैपिटल, टू द सीज अकाउंट एंड गिव द जर्नल एंट्री फॉर द सेम। तो भाई साहब बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116 कैसे सोल्व करना है देखो। सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा ओल्ड रेशियो पार्टनर एबीसी। ओल्ड रेशियो पार्टनर एबीसी का जो ओल्ड रेशियो मेरे पास वो कितने का है सर? अपने पास वो परसेंटेज में गिवन है 26, 34, 40। 26, 34 एंड 40। परसेंटेज नीचे 100 का वो हटा दो, कोई जरूरत नहीं है, लगा लो यार, तुम ना बाद में दिमाग खा जाते हो मेरा। तो बेस अपने पास कितना आ गया? 100। मतलब कहने का कितना आ गया? 26, 34 एंड 40। मैं इसको डिवाइड्स बाई 2 कर लूं, इजी करने के लिए मैं क्या कर लूं, इसको डिवाइड्स बाई 2। 2 से अगर मैं डिवाइड कर लूं कितना आ जाएगा? 13, 17 एंड 20। 13, 17, 20 क्या आ गया मेरे पास? ओल्ड रेशियो पार्टनर ए बी सी मेरे पास निकल के आ गया। इतना सोल्व हो गया? हो गया सर। किसकी डेथ हुई अपने पास? यहाँ पे सी की डेथ होगी। सी की डेथ हुई। सी की डेथ के टाइम पे शेयर कितना सर मेरे पास? 20/50। कितना है? 20/50। मतलब कहने का 2/5 है। 2/5 कर लो या फिर इतना कर लो। और वो कितने पीरियड के लिए जिंदा रहा अपने पास? पीरियड बताया इन्होंने। सर पीरियड की तो कोई बात नहीं हुई यहाँ पे। सर पीरियड की तो कोई भी बात नहीं हो रखी यहाँ पे, तो पीरियड हम लेके चलेंगे नहीं, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या? गुडविल ही कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना पेपर में। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा मेरे पास? एवरेज प्रॉफिट प्रीवियस 5 ईयर का 20, 30, 20, 30 माइनस 15,000 माइनस 5,000 माइनस 15,000 माइनस 5,000 प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास? 45,000 डिवाइडेड बाई 5। डिवाइड्स बाई 5 कितना आ जाएगा मेरे पास? 20, 30, 50,000 माइनस 20,000 प्लस 45,000, ये आ जाएगा 75,000 डिवाइडेड बाई 5। कितना बनेगा सर मेरे पास? ये आ जाएगा 15,000 मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। नाउ गुडविल। गुडविल कितना हो जाएगा? 15,000 मल्टीप्लाई बाई, क्वेश्चन ने बोला 1.5 ईयर, 1.5 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 22,500। लेकिन नेट गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना है? नेट गुडविल निकालने के लिए क्या करना है? गुडविल की अमाउंट से हमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है? 22,500 से मेरे को माइनस करना है 5% ऑफ बुक डेट। 5% ऑफ बुक डेट। 5% ऑफ बुक डेट। बुक डेट की वैल्यू कितना सर? 90,000। तो साहब कितना आ जाएगा? 22,500 से मैं माइनस कर लूंगा कितना? 90,000 का 5% कितना हो जाएगा? 4500। अगर मैं इसको माइनस करके लिखूं तो कितना आ जाएगा गुडविल मेरे पास? 18,000 मेरे पास गुडविल की अमाउंट आ गई। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा सीज शेयर इन गुडविल कितना हो जाएगा? 18,000 मल्टीप्लाई बाई सी का डेथ के टाइम पे शेयर है 20/50। एक जीरो कैंसिल करो। 18,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितनी अमाउंट आ जाएगी? 7200 गुडविल में इसका शेयर आ गया।
तो हमने क्वेश्चन ने क्या बोला था, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी क्रेडिटेड टू द सीज कैपिटल अकाउंट, वो हमने कैलकुलेट कर लिया और जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। गेनिंग पार्टनर कौन है, ए एंड बी, तो एंट्री क्या आ जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है सर, 7200। किस रेशियो में बढ़ जाएगी, गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा, मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे। अगर मैं लिखना चाहूं तो गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा पार्टनर्स का, देखो ये 13 यहां से हटा दो तो 1720 क्या बन जाएगा अपने पास, न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो 1720। तो 7200 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 37 मल्टीप्लाई बाई 17, ये अपने पास आ रहा है कितने का, कुछ तो गलत हुआ है यार। सीज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद 7200, तो ये आ जाएगा, अरे सी की डेथ हुई, अरे 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 मैं वही कह रहा ना, कुछ तो गलत कर दिया मैंने। सी की डेथ हुई यहाँ पे, सी की डेथ हुई है, सी की डेथ हुई तो सी का शेयर हटा दो, रेशियो क्या बनेगा अपने पास 1317 बनेगा। कितना बनेगा 1317, वो बहुत ज्यादा पॉइंट में आ गया यार। सो 7200 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 13, ये आएगा 3120 एंड 17 कितना आएगा 4080, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। शेयर ऑफ गुडविल को हमने क्या कर लिया है, एडजस्ट कर लिया। ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन बोल रहा है सीज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद 7200, हमने 7200 से क्रेडिट किया है, सी का शेयर आ गया 7200, 22500 माइनस 4500, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116 मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 117। कैसे करना है क्वेश्चन में, देखो एमएनओ पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल 1:1 का उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में कैपिटल है, जनरल रिजर्व, ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो में जाएगा, क्रेडिटर्स प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। एन की डेथ होगी 12 जून 2023 को, तो कितने दिन जिंदा रहा पार्टनरशिप में, वो अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन और जून के 12 दिन। तो कितने दिन जिंदा अपने पास, 30, 31 और 12, सर 73 डे वो जिंदा रहा अपने पास, ठीक है। पार्टनरशिप डीड बोल रही है अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसको क्या मिलेगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% का, गुडविल का शेयर मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ दैट ऑन द बेसिस ऑफ द ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 कंप्लीटेड ईयर बिफोर डेथ। तो सेम ही तो बात हुई, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 कंप्लीटेड ईयर, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, तो दोनों में सेम ही आएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, 22, 23, पिछले 3 साल का प्रॉफिट गिवन है। शो द वर्किंग फॉर द डिक्रीज पार्टनर, वो तो हम करेंगे ही, ये कोई कहने की बात नहीं है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री होगी, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ और साथ में क्या करके दिखाओ, एन का कैपिटल अकाउंट। तो भाई साहब करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो पार्टनर MNO, ओल्ड रेशियो पार्टनर MNO। MNO का ओल्ड रेशियो कितना अपने पास, इक्वल 1:1। किसकी डेथ हुई अपने पास, एन की डेथ हुई। एन की क्या होगी सर, डेथ होगी। डेथ के टाइम पे इस भाई साहब का शेयर कितना 1/3, और कितने पीरियड के लिए जिंदा रहा सर, वो अप्रैल के 30, मई के 31 और जून के 12 दिन, तो सर वो 73 डे जिंदा था। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे गेनिंग रेशियो ओब्लिक न्यू रेशियो, तो क्या आ जाएगा सर, एन का शेयर हटा दो 1:1 बन जाएगा अपने पास। तो वर्किंग नोट नंबर 1 डालेंगे, किसके लिए, क्वेश्चन ने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एन का कैपिटल में कितना शेयर है भाई साहब, एन के जो कैपिटल है वो कितनी है सर 70,000, मल्टीप्लाई बाई कितने दिन है सर 73/365, मल्टीप्लाई बाई सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, 5/100, सोल्व कर लो कितना आ जाएगा। इसको कैंसिल करोगे तो 5 से 5 ये कैंसिल, 2 जीरो यहां से हटा दो तो सर कितना आ जाएगा 700 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे पास निकल के आ जाएगा। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा सर मेरे पास यहाँ पे 700 रुपए का। इतना हो गया जी सर, इतना हमने लिख लिया। 1 मिनट रुक जाओ भाई साहब, ठीक है। ये 700 आएगा, ये काट पीट मैं हटा देता हूँ यहाँ पे जो मैंने मचाया है इसके साथ। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 700 रुपए, ठीक है ना। वर्किंग नोट नंबर 2, क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करनी, मैं एक साथ ही पास करूंगा, अलग अलग पास नहीं करूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद गुडविल का शेयर, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल कैसे आएगा, शेयर ऑफ गुडविल आएगा सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा एवरेज प्रॉफिट। तो भाई साहब एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया मेरे पास, एवरेज प्रॉफिट हो गया मेरे पास लास्ट 3 ईयर का 80, 90, 1 लाख, 80, 90 एंड 1 लाख डिवाइड्स बाई 3, कितना आ जाएगा मेरे पास 80, 90, 1 लाख डिवाइडेड बाई 3, तो सर कितना आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट 90,000। मैं गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, 90,000 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ परचेज ईयर, कितने नंबर ऑफ परचेज ईयर सर मेरे पास ट्वाइस द एवरेज, 2 गुना है, तो साहब कितनी हो जाएगी गुडविल 1,80,000। मैं इसमें कैलकुलेट करूंगा एन का शेयर, एन का शेयर गुडविल में कितना आ जाएगा 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई कितना है सर एन का शेयर 1/3, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 60,000। ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, गेनिंग रेशियो 1:1 के अंदर ये
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 3 में कैलकुलेट करूंगा किसके लिए, शेयर ऑफ गुडविल हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे आ जाएगा सर, क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट का डबल कर लो। तो एवरेज प्रॉफिट मेरे पास कितना है 90,000। अभी यार अभी तो ऊपर तो कैलकुलेट किया एवरेज प्रॉफिट 3 साल का 90,000 ही है। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, क्वेश्चन बोल रहा है डबल कर लो, ट्वाइस कर लो, 90,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लो। सो 90,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा सर, 1,80,000 आ जाएगा। अब मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे एन का शेयर। तो एन का शेयर कितना आ जाएगा 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई कितने दिन जिंदा रहा अपने पास 73/365 मल्टीप्लाई बाई इसका शेयर कितना 1/3। तो मैं अगर इसे सोल्व करने जाऊं तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 12,000। इसका प्रॉफिट में कितना शेयर आ गया 12,000, इसका प्रॉफिट के अंदर शेयर आ गया। और गुडविल में कितना शेयर आ गया था 60,000 आ गया था। अब मेरे को क्या करनी है यहाँ पे, जर्नल एंट्री छापनी है। क्या करनी है मेरे को यहाँ पे, जर्नल एंट्री छापनी है। तो छापना स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। डेट क्या रहेगी, डेट क्या रहेगी जर्नल एंट्री की मेरे पास 12 जून 2023। 12 जून 23 को अपने पास जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहले एंट्री देखो क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व गिवन है तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। जनरल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल अकाउंट, टू एंस कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट आ जाएगी, जनरल रिजर्व कितने का सर 30,000 का। 30,000 में इसका शेयर कितना हो जाएगा 1/3 करेंगे तो 10,000 इस भाई साहब का शेयर आ जाएगा। कितना आ गया 10,000 मैं लिखूंगा बीइंग जनरल रिजर्व क्रेडिटेड टू एंस कैपिटल, क्रेडिटेड टू एंस कैपिटल, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी सेम डेट को, नेक्स्ट एंट्री जनरल रिजर्व गया अपने पास से, क्या कोई और ओल्ड आइटम है, नहीं सर कोई ओल्ड आइटम नहीं है। आगे बढ़ो, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल ये बाद में देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 5%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा क्रेडिट, कितनी अमाउंट से सर 700 रुपीज से, कितने से सर 700 रुपीज से, कितने से कर लेंगे 700 रुपीज से, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड। ठीक है, या फिर प्रोवाइडेड जो भी लिखना हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया अपने पास से, जी सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया, एन से शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे गुडविल के लिए। गुडविल के लिए क्या एंट्री आ जाएगी, एन का शेयर कितना 60,000, तो डेबिट कौन हो जाएंगे अपने पास एम एंड ओ, तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट है सर 60,000 गुडविल का शेयर है इसका, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, गेनिंग रेशियो 1:1 के अंदर, तो कितना आ जाएगा 30,000 एंड 30,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। शेयर ऑफ गुडविल गया सर, जी सर गया। उसके बाद शेयर ऑफ गुडविल जाने के बाद अपने पास नेक्स्ट आइटम क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट की कितनी अमाउंट है सर 12,000, इसकी एंट्री कर लेंगे। तो एंट्री क्या आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल अकाउंट, टू एंस कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट आ जाएगी 12,000 रुपए और 12,000 रुपए, बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ऐसे लिख लो बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड। शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ये 3 एंट्री होगी, जी सर होगी। अब लास्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितनी अमाउंट आएगी सर, वो अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कितनी अमाउंट आएगी। अमाउंट हम कैपिटल अकाउंट से निकालेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाना तो एक क्वेश्चन में वहां से निकाल लेंगे। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब देखो जर्नल एंट्री आ जाती है तो क्वेश्चन में टाइम लगता ही है, नहीं तो इस क्वेश्चन में करना क्या, सिंपल सा काम है, एन का कैपिटल अकाउंट हमें बना के देना, बस इतना ही करना था। लेकिन जर्नल एंट्री की वजह से बिना वजह की 5 मिनट और लगी, भाई हम तो कुछ कर नहीं सकते। अब जो क्वेश्चन बोलेगा वो हमें करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो क्वेश्चन में करना ही करना है जो क्वेश्चन बोलते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कितना है, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस सर 70,000 रुपीज। ठीक है सर। उसके बाद मैं लिखूंगा जनरल रिजर्व, बाई जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में कितना शेयर आया था सर इसका 10,000 जनरल रिजर्व में शेयर आया था सर इसका। उसके बाद मेरे को ऊपर दिख रहा है, नेक्स्ट आ जाओ, देखो हमने ये वाली जनरल रिजर्व लिख लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे 700 रुपए का, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 700 रुपी, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा 700 रुपी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर देखूं तो मेरे को दिख रहा है P&L सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट का शेयर, बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितना आ जाएगा सर 12,000 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बाई एम्स कैपिटल अकाउंट, बाई ओज कैपिटल अकाउंट,
बाई एम्स कैपिटल अकाउंट बाई ओज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी सर मेरे पास, एम एंड ओ की कितनी अमाउंट है सर 30,000 ये वाली एंट्री लिखेंगे 30,000 एंड 30,000। क्या कोई ड्राइंग है क्वेश्चन में सर, कोई ड्राइंग की बात नहीं है। टोटल करो, बैलेंस लिखो, ट्रांसफर कर दो इस अमाउंट को टू एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट ट्रांसफर करो। कितना जाएगा 70,000, 10,000, 700, 12,000, 60,000 सर कितना आ जाएगा 152,700, 152,700। और ये सेम अमाउंट हम यहाँ पे भी लिख लेंगे 152,700, 152,700। आंसर मैच करो यार एक बार इस क्वेश्चन का, क्या आंसर है। अमाउंट ड्यू टू द एंस एग्जीक्यूटर 152,700, एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट 12,000, एंस शेयर ऑफ प्रॉफिट 12,000, बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का भाई साहब। ये क्वेश्चन नंबर 117। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 118 में देखो, बीसीडी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन इनका 5-3-2 का 31 मार्च 23 को उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर, बिल पेबल, जनरल रिजर्व, ओल्ड आइटम, ओल्ड रेशियो, कैपिटल का बैलेंस, कैश, स्टॉक, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, पीएनएल का बैलेंस। सर लॉस है ये ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो में ही जाएगा, ये ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो में जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, बी की डेथ होगी 30 जून को, तो अप्रैल मई जून कितने महीने जिंदा रहा वो 3 महीने। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग, किसकी डेथ हुई, बी की डेथ हुई है, बी फर्स्ट पार्टनर है। Goodwill of the firm was to be valued at 3 years purchase of the average profit of the last 5 year, last 5 year का average profit सर कितना अपने पास 70, 60, 50 एंड 40, 70, 60, 50, 40। सर 4 साल का डाटा गिवन है, 5वें साल का डाटा कहाँ है, यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा भाई सब 70,000 लॉस। तो 5th ईयर का डाटा आ जाएगा मेरे पास 70,000 का लॉस। बी शेयर ऑफ द प्रॉफिट till the date of the death was to be calculated on the basis of profit and loss of the year ending 31 मार्च 23, जो लास्ट ईयर का अपने पास है ना, इसके बेस पे हम करंट ईयर का उसका प्रॉफिट एंड लॉस हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है सर, इतना हो गया जी सर। आगे देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग, क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्ट में यहाँ पार्ट दिए, गुडविल ऑफ द फर्म, बी शेयर ऑफ गुडविल, बी शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, एंड प्रिपेयर द बीज कैपिटल अकाउंट। तो तीनों करेंगे सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 118 कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 118 सबसे पहले मैं लिखूंगा ओल्ड रेशियो पार्टनर बीसीडी। एक काम करो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो यार, ये दिखेगा नहीं, ऐसे रखो। ओल्ड रेशियो पार्टनर बीसीडी, बीसीडी का जो ओल्ड रेशियो मेरे पास वो कितने का है 5-3-2 का है, कितने का है 5-3-2 का है। बी की डेथ हो गई, बी का डेथ के टाइम पे शेयर कितना है सर 5/10 है। कितने पीरियड के लिए जिंदा रहा सर वो 3 महीने के लिए, अप्रैल मई जून 3 मंथ के लिए वो जिंदा है। ठीक है सर, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे गेनिंग ओब्लिक न्यू रेशियो, गेनिंग ओब्लिक न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर। क्या आ जाएगा मेरे पास पार्टनर सी और डी का, मेरे पास आ जाएगा 3:2, कितना आ जाएगा 3:2। तो भाई साहब सबसे पहले करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 गुडविल का, वर्किंग नोट नंबर 1 गुडविल का हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा गुडविल ऑफ द फर्म, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 5 ईयर। एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 5 ईयर कितना आ जाएगा 70, 60, 70, 60, 50, 40, 50, 40। और लास्ट ईयर का अपने पास क्या है सर लॉस गिवन है, लास्ट ईयर का लॉस लिखा हुआ बैलेंस शीट के अंदर, कितना है सर अपने पास 70,000 का लॉस है, यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे, डिवाइड्स बाई 5। कितना आ जाएगा सर मेरे पास, ये टोटल करूं तो मेरे पास आ जाएगा कितना 1,50,000 डिवाइडेड बाई 5, कितना बनेगा सर 30,000 मेरे पास आ गया। एवरेज प्रॉफिट नाउ गुडविल, गुडविल कैसे आएगा, क्वेश्चन ने बोल दिया 3 इयर्स परचेज, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 90,000 किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, गुडविल की वैल्यू आ गई। अब मैं इसके अंदर कैलकुलेट कर लूंगा बीज शेयर इन गुडविल, बीज शेयर इन गुडविल कितना आ जाएगा 90,000 मल्टीप्लाई बाई बी का शेयर है 5/10, कितना बनेगा 45,000, कितना बनेगा 45,000। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी, करके दिखाना चाहो दिखाओ, ना करके दिखाना चाहो मत दिखाओ, क्वेश्चन ने नहीं पूछा है। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 मत करो, यहाँ पे नंबर 1 डालो, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो भाई साहब बीच शेयर इन गुडविल 45,000। अगर जर्नल एंट्री करना चाहो तो क्या आ जाएगी अपने पास, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर ये करना चाहते हो करो, ना करना चाहते मत करो, जर्नल एंट्री डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, टू बीज कैपिटल अकाउंट 45,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2 में, 45,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ जाएगा 27,000 एंड 18,000, 27,000 एंड 18,000। इतना हो गया सोल्व, जी सर हो गया। नाउ सेकंड एंट्री देखो, अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन ने पूछा था गुडविल ऑफ द फर्म, बीच शेयर ऑफ द गुडविल एट द टाइम ऑफ
डेथ। बीच शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो बीच शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें कैसे कैलकुलेट करना है? बीच शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में अपने पास क्या लॉस है? सो क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 में सेकंड पार्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस कैसे आएगा? लास्ट ईयर के बेस पे। क्वेश्चन ने सरेआम बोला है, क्या बोला है? that the B share of profit of and the loss till the date of the death was to be calculated on the basis of profit and loss of the 31 मार्च 2023। उस साल के अपने पास लॉस है, उस साल क्या है सर अपने पास लॉस है, तो बी का शेयर कितना आ जाएगा सर मेरे पास? ये आ जाएगा 70,000 मल्टीप्लाई बाई कितने महीने जिंदा था? 3 महीने, मल्टीप्लाई बाई उसका शेयर कितना है? 5/10, तो कितना हो जाएगा सर? ये आ जाएगा 8750, लॉस में शेयर आ जाएगा। अब जब लॉस में शेयर आया है तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्या होगी? डेबिट। तो एंट्री क्या करेंगे? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। कितनी अमाउंट? 8750 एंड 8750, ये किस साइड चला जाएगा? डेबिट साइड। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या बोल दिया क्वेश्चन ने? दो पार्ट हमने कर लिए, थर्ड पार्ट में बोल दिया प्रिपेयर द बीज कैपिटल अकाउंट। हमें बी का कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, तो करना स्टार्ट करते बी कैपिटल अकाउंट। बीज कैपिटल अकाउंट अब हमें क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है, तो करते हैं स्टार्ट। बी का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? देखो बी का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे बाई बैलेंस BD, पार्टनर बी की कैपिटल का बैलेंस कितना है सर? पार्टनर बी की कैपिटल का बैलेंस मेरे पास यहाँ पे सर 40,000 रुपीज। कितना है? 40,000 रुपीज मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा बाई जनरल रिजर्व। मेरे को जनरल रिजर्व दिख रहा है 70,000 मल्टीप्लाई बाई बी का शेयर कितना है? 5/10, कितना हो जाएगा? 70,000 मल्टीप्लाई बाई 5/10 कितना आ जाएगा? 35,000। कितना आ गया? 35,000। ये आ गया जनरल रिजर्व, कैपिटल का बैलेंस आ गया अपने पास। कितना आ गया? बी का 40,000, ये हो गया। उसके बाद P&L का शेयर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम अमाउंट है 70,000 मल्टीप्लाई बाई 5/10, कितना आ जाएगा मेरे पास? ये 35,000। कितना आ जाएगा मेरे पास? ये 35,000। दोनों लिख लिए मैंने? लिख लिए सर। उसके बाद नेक्स्ट मेरे को यहाँ पे दिख रहा है लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना हो जाएगा मेरे पास? 8750। साथ में क्या आ जाएगी इसके ऊपर? अगर मैं थोड़ा सा चलूं तो मेरे पास क्या है? गुडविल की एंट्री बाई सीज कैपिटल अकाउंट बाई डीज कैपिटल अकाउंट। कितने कितनी अमाउंट है सर? 27,000 एंड 18,000। इसके अलावा और कुछ आएगा? और कुछ गिवन है क्वेश्चन के अंदर? और तो सर कुछ भी नहीं है, टोटल करो और बैलेंस निकाल दो, बस बात खत्म हुई। कोई ड्राइंग वगैरह चेक करो? नहीं सर, ड्राइंग वगैरह भी नहीं दिख रही हमें। तो कितना आ जाएगा? 40,000, 35,000, 27,000 एंड 18,000, टोटल आ रहा है मेरे पास 1,20,000। 1,20,000 से मैं माइनस कर लूंगा 35,000 एंड 8750, तो बैलेंस कितना बचता है? 76,250। 76,250, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। 76,250 इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे पास। तो भाई साहब आंसर कितना है? बीज शेयर ऑफ गुडविल 45,000। साहब एक बार आंसर मैच कर ही लो। बीज शेयर ऑफ गुडविल 45,000, बीज शेयर ऑफ शेयर इन लॉस फॉर द 3 मंथ 8750 एंड द टोटल अमाउंट ड्यू टू द बीज एग्जीक्यूटर 75,250। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, एकदम परफेक्ट आंसर है। ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 118। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119। तो भाई साहब ये आया 2 पेज के ऊपर, पहले तो पेज सेम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 क्या बोल रहा है देखो। अरुण अर्जुन करण वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 4-3-3। 3 पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का? 4-3-3 का। देखो भाई साहब कैसे करेंगे? 4-3-3 का है। और 31 मार्च 14 उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स बिल पेबल, करण का लोन, कैपिटल का बैलेंस, कैश, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर, मशीनरी, करण की कैपिटल। भाई साहब मैं एक चीज तो बता सकता हूँ बिना आगे क्वेश्चन पढ़े, इसमें डेथ अगर हुई तो करण की हुई होगी, क्योंकि इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड दे दिया और साथ में उसका लोन दे दिया। गारंटी है करण की डेथ हुई होगी, बिना पढ़े बता सकता हूँ। देख लो 29/9/24 करण की डेथ हो गई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 6 महीने। कितने महीने जिंदा रहा वो? 6 मंथ्स पार्टनरशिप फर्म में उसने काम किया है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग टू द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिकीज पार्टनर, क्या क्या दे देना उनको? इज अ शेयर ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस 3 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। और पिछले 4 साल के अपने पास प्रॉफिट है, इनका एवरेज करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, गुडविल करंट का शेयर गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। Is a share of the profit of the firm till the date of the death calculated on the basis of average profit of the last 5 year। ये हम यहाँ से ऑलरेडी कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट 8% का देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन 12% का, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है टू बी रेंडर टू द एग्जीक्यूटर अज्यूमिंग दैट इज लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन वाज टू बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। ये तुम ना भी बोलोगे तो भी हम यही तो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 190।
क्वेश्चन नंबर 119 कैसे सोल्व करेंगे देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे वर्किंग नोट ओल्ड रेशियो पार्टनर अरुण वरुण करण, ओल्ड रेशियो पार्टनर अरुण वरुण करण, अरुण वरुण एंड करण। कितनी अमाउंट है भाई साहब इनकी हमारे पास यहाँ पे, ये अमाउंट अपने पास रेशियो क्या 433 का। करण की डेथ हुई, करण की डेथ हुई, कितना शेयर है उसका डेथ के टाइम पे 3/10, और कितने महीने जिंदा है सर वो 6 मंथ्स। कितने महीने सर 6 मंथ्स। इतना हो गया जी सर, हो गया। अब मैं यहाँ पे गेनिंग ओब्लिक न्यू रेशियो लिखूं, गेनिंग ओब्लिक न्यू रेशियो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो करण का शेयर यहाँ से हटा दो, सिंपल सी बात है, करण का शेयर यहाँ से हटा दो, करण का शेयर अगर मैं हटा दू तो 43 बचता है, ये 43 क्या हो जाएगा मेरे पास गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो। ना वर्किंग नोट नंबर 1 सबसे पहले किसके लिए वर्किंग नोट, गुडविल के लिए, तो गुडविल के लिए मैं लिखूंगा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस, कितने साल बोले प्रीवियस 4 ईयर, 190 170 180 160, 190 170 190 170 180 एंड 160 डिवाइड्स बाय 4, कितना आ जाएगा वो देखो, 190 170 180 160 कितना हो जाएगा अपने पास 7 लाख, 7 लाख डिवाइड्स बाय 4, डिवाइड्स बाय 4 कितना आ जाएगा मेरे पास 1,75,000, कितना आएगा 175। नाउ गुडविल कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कितना 1,75,000 मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट कितने साल का सर मेरे पास, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने सर 3 परचेज ईयर है, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा 5,25,000, कितना आ जाएगा 5,25,000। नाउ अब हम यहाँ पे लिखेंगे करंट शेयर, करंट का शेयर कितना आ जाएगा 5,25,000 मल्टीप्लाई बाई 5,25,000 मल्टीप्लाई बाई करंट का शेयर गुडविल में कितना आएगा 3/10 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा अपने पास सर, ये आ जाएगा 1,57,500 रुपए करंट का शेयर आ गया गुडविल के अंदर। कितना आ गया सर अपने पास करंट का शेयर गुडविल के अंदर 1,57,500 रुपए, इतना आया सर, जी सर आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे गेनिंग रेशियो के अंदर, जर्नल एंट्री अगर करना चाहो करो, ना करना चाहो मत करो, मैं तो हर क्वेश्चन के अंदर कर रहा हूं। अरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंस कैपिटल अकाउंट, टू करंस कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट है सर 1,57,500, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 543 के अंदर, डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा 90,000 एंड 3 67,500, इतना हमने सोल्व कर लिया है। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 1 गया, अब हम करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 के अंदर क्या आएगा अपने पास, वर्किंग नोट नंबर 2 में आएगा शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे आएगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। सो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर मेरे पास ऑलरेडी है, कितना है सर एवरेज प्रॉफिट बोल दो या फिर इसको सिंपल प्रॉफिट ही बोल दो, जो भी आपको अच्छा लगे। कितना है सर अपने पास एवरेज प्रॉफिट 1,75,000, इसके अंदर मैं कैलकुलेट करूंगा करंट का शेयर, तो करंट का शेयर कितना आ जाएगा मेरे पास 1,75,000 मल्टीप्लाई बाई 1,75,000 मल्टीप्लाई बाई कितना है सर मेरे पास यहाँ पे करंट का शेयर 3/10 मल्टीप्लाई बाई कितने महीने जिंदा रहा सर वो 6 महीने, सो 1,75,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 2 सर ये आ जाएगा 26,250, 26,250। जर्नल एंट्री करना चाहो तो करो, ना करना चाहो मत करो। क्या एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू करंस कैपिटल अकाउंट, टू करंस कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट आएगी 26,250 एंड 26,250। उसके बाद नेक्स्ट हम वर्किंग नोट करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 3 किसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितनी कैपिटल है भाई साहब इस बंदे की, कैपिटल कितनी करंट की भाई साहब 13,000 रुपी। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, नोट अलाउड, यहाँ पे लिखो नोट अलाउड, क्यों नहीं आएगा, एज एज कैपिटल हैज डेबिट बैलेंस, एज कैपिटल हैज डेबिट बैलेंस, कैपिटल का कौन सा बैलेंस है डेबिट, तभी तो एसेट साइड आया है। अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो हम करते, अदरवाइज इसका नहीं आएगा। अब हम क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करेंगे, करंट का कैपिटल अकाउंट, करंस कैपिटल अकाउंट एक्चुअल में बनाना तो यही है, इससे पहले जो कुछ किया सारा वर्किंग का पार्ट है। करंस कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू इज एग्जीक्यूटर, तो भाई साहब क्या आएगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी तो हो नहीं सकता, इसमें क्या आएगा टू बैलेंस बीडी, डेबिट साइड आएगा इसका कैपिटल का बैलेंस, ध्यान रखना क्योंकि कैपिटल का बैलेंस एसेट साइड गिवन इसका 13,000 रुपीज, इतना लिख लिया मैंने, जी सर लिख लिया, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद करंट का लोन है, ये भी आ जाएगा 28,000 बाई करंस लोन अकाउंट, करंस लोन अकाउंट कितनी अमाउंट है सर लोन की 28,000 इसके लोन की अमाउंट है। क्या कोई ओल्ड आइटम है इस क्वेश्चन के अंदर,
क्या कोई ओल्ड आइटम इस क्वेश्चन में? सर कोई ओल्ड आइटम हमारे पास नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के खाली छोड़ दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के मैं खाली छोड़ दूंगा। कुछ बच्चों के माइंड में डाउट होगा सर क्यों नहीं आया। अगर कैपिटल का बैलेंस लायबिलिटी साइड होता तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। उसके बाद प्रॉफिट का सेल लिखो, बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। भाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना आएगा? 26/2/50 का आएगा, 26/2/50 का आएगा। इतना हो गया सर? जी सर हो गया। उसके अलावा ये दोनों हमने कर लिए। इसके अलावा क्या है सर अपने पास? यहाँ पे आ जाएगा गुडविल की एंट्री। एक आइटम शायद मैं भूल रहा हूँ, रुको एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा। बाई अरुण्स कैपिटल अकाउंट एंड बाई वरुण्स कैपिटल अकाउंट। बाई अरुण्स कैपिटल अकाउंट बाई वरुण्स कैपिटल कितना? 90,67,500, 90,67,500। इसमें शायद इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना, मैंने बोला था ना एक आइटम बच रहा है शायद। बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ जाएगा? लोन की अमाउंट है 28,000, मल्टीप्लाई बाई रेट कितना अपने पास? 12% का, मल्टीप्लाई बाई कितने महीने जिंदा रहा था अपने पास वो? सर 6 महीने, 6/12। तो सोल्व करो कितना आएगा? 28,000 का 6% अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ कितना आएगा? 1680। बस यही आइटम है। टोटल करो, बैलेंस लिखो, लिखो टू करंस एग्जीक्यूटर अकाउंट। टू करंस एग्जीक्यूटर अकाउंट कितनी अमाउंट आ जाएगी वो देखो। 28,000, 26,250, 90,000, 67,500, 1680 कितना आएगा? 213,430, 213,430, 213,430 से मैं माइनस कर लूंगा कितना? 13,000 का बैलेंस, तो कितना आ जाएगा? 200,430, 200 कितना अपने पास आंसर भाई साहब? 200,430, 200,430, 2,04,30, 2,04,30। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड सिंस द करंट कैपिटल अकाउंट शोज ए डेबिट बैलेंस। बिल्कुल ठीक है अपने पास आंसर इस क्वेश्चन का। ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 119। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। और ये हमारी लास्ट वीडियो रहेगी। मैं इसको अभी रिकॉर्ड करके अभी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं मेरे को पता है, मैं तो अभी अपलोड करके अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को भी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू, गुड बाय।